उनके घर जाना। बहुत पुराना मंदिर है कि जब तक शादी नहीं हुई, जब तक आपके साथ साझा करूं दोस्तों। तो नई कहानी, एक नए मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय श्री राम सभी को दोस्तों। आज मैं आपके सामने वापस हाजिर हो गई हूँ एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। तो आज देव छठ है, आज भगवान बलराम का जन्म दिवस है आज। तो उसकी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। उसी से संबंधित एक मेरी मेमोरी है, बहुत अच्छी मेमोरी है। असल में क्या है, हम जब कॉलेज में होते हैं उस समय काफी अच्छी मेमोरीज होती हैं, और वो ही मेमोरी मैं आपके साथ शेयर करके उनको ताजा करना चाहती हूँ दोस्तों। और आप लोग मेरे ब्लॉग वगैरह देखते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी जितनी मेमोरी है वो आपके साथ साझा करूं दोस्तों। तो देव छठ है आज, और आज यूपी में देव छठ बहुत अच्छे से मनाया जाता है, लोग व्रत भी रखते हैं। और हमारे उधर साइड में तो भगवान दाऊ जी के मंदिर हैं बहुत सारे। तो हम लोग तो पहले जब हम छोटे थे ना, या आप समझिए कि हम कॉलेज टाइम तक भी, जब तक शादी नहीं हुई जब तक, तो मंदिर जाके, दाऊ जी का मंदिर है, फेमस मंदिर है दाऊ जी का, जहाँ से मैं हूँ वहां पे। तो वहां पे दाऊ जी का मंदिर था, और वहां पे मिश्री और दही का भोग लगता है आज के दिन दाऊ जी महाराज का। और हाथरस में मेला लगता है देव छठ का दोस्तों। तो देव छठ का मेला इतना बड़ा लगता है। देव छठ के मेले से मतलब खूबसूरत यादें हैं हमारी, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे कॉलेज टाइम के। हम कॉलेज जाते थे, तो वहां से हम क्या करते थे कि जैसे मम्मी को बोल के ही जाते थे कि हम आज देव छठ का मेला लग रहा है, तो हम लोग है ना वहां से देव छठ का मेला देखते हुए ही आएंगे। और हम, हमारे पापा या मम्मी को हमने बोल दिया, तो बस जहां का बोल के गए हैं ना, वहीं से बस उतना ही बोल के वहीं से वापस आ जाते थे। तो देव छठ के मेले की तो ऐसी है कि वहां सामान मिलता था, तो हम सामान खरीद के लाते थे। और ऐसा महंगा मेला नहीं था पहले। अभी मैं, मेरे को बहुत साल हो गए मेले में मैं नहीं गई, देव छठ के मेले में, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इतना महंगा मेला नहीं था जैसे अब मेला होते हैं। यहाँ हमारे इधर लगा हुआ महंगा मेला है, और वो तो इतना था कि हर आदमी अंदर जा रहा है और आराम से पूरे मेले में घूम के आ रहे हैं। दाऊ जी महाराज के दर्शन, वहां पे मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, फेमस मंदिर है दाऊ जी का मंदिर। और वहीं पे मेला लगता है देव छठ का। इतना बड़ा मेला लगता है, और आज नहीं, मुझे लग रहा है सदियों से वो मेला मेला लग रहा है दोस्तों, बहुत पुराना मेला। तो दोस्तों हम वहां से, कॉलेज से ही चले जाते थे वहां, और घर के लिए सामान लेके आना, इतनी सारी चीजें मिलती थी, और अपनी फ्रेंड्स के साथ जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। आज मुझे लगा, मैंने कहा एक मेमोरी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये मेरी बहुत खूबसूरत मेमोरी है, हाथरस के मेले में जाना, और वो भी ये दाऊ जी महाराज का मंदिर है, वहां पे उनके दर्शन करना। बहुत पुराना मंदिर है दाऊ जी महाराज का, बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों, उसकी मान्यता भी बहुत है, लोग तो मान्यता भी रखते हैं वहां पे। तो वहां हम जाते थे, हमारी फ्रेंड्स की हाथरस में उनके मामा नानी रहते थे, उनके घर जाना, फिर वहां से मेले में जाना। मतलब बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आप ये है ना, बहुत स्टोरी इतनी बड़ी है ना, कि एक फ्रेंड मेरी है जिसके साथ मैं हाथरस के मार्केट में बहुत घूमी हूँ, हाथरस के गलियों में बहुत घूमी हूँ। और हम जो भी सामान खरीदना होता था तो हाथरस से ही खरीदते थे, और हाथरस में ही जाते थे लेने के लिए। तो वो उसके सब रहते थे, नाना मामा सब रहते थे, तो हम लोग वहाँ ज्यादा जाते थे हाथरस में। और वो फ्रेंड मेरी ऐसी थी कि मैं उसके साथ हाथरस की, हाथरस मतलब बहुत घूमी, और हाथरस का मेला बहुत हमने, जब तक हम कॉलेज में थे, और हमने हाथरस का मेला, दाऊ जी का मेला, मैं हाथरस का मेला नहीं बोलूंगी उसको, दाऊ जी का मेला बोलते हैं उसको, देव छठ, देव छठ का मेला, ये आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरी एक मेमोरी थी जिसको मुझे आपसे साझा करना था। और हम फ्रेंड्स के साथ जाते थे मेला में, और वहां पे मिलता है खाजा। यहाँ मैंने देखा नहीं मिलता है, वहां पे मिलता है खाजा, और जो उधर से होंगे ना उनको समझ में आ जाएगा, खाजा मिलता है। फिर हम वो खरीदते थे, वहां से वो खाते थे। चीनी मिट्टी के कप यूपी में होता है, वहां चीनी मिट्टी के कप बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वहां से हम वो शॉपिंग करके लाते थे। मम्मी जो बोल देती थी वो भी लेके आते थे, तो इतना ही मजा आता था देव छठ के मेला में। मेरे को ये एक
मेरी ये मेमोरी थी और मैं इस मेमोरी को लाइफ टाइम तक अपने अंदर तो है मेरे अंदर, लेकिन मैं आपके साथ भी साझा करना चाहती थी दोस्तों। तो इसीलिए देव छठ की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। अभी 2 दिन बाद हमारे लड्डू गोपाल का, भगवान का, कान्हा का जन्मदिन भी आने वाला है। उससे पहले 2 दिन पहले उनके बड़े भाई का जन्मदिन आ गया है आज। तो चलिए दोस्तों, ये स्टोरी मुझे आज आपसे साझा करनी थी और इसी स्टोरी का अभी एंड करते हुए दोस्तों आपसे विदा लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे फिर कभी मिलती हूँ आपसे। व्लॉग तो मेरे डेली आते हैं, लेकिन स्टोरी लेके मैं आपसे फिर वापस मिलूंगी एक नई स्टोरी, एक नई मेमोरी के साथ आप लोगों से साझा करने के लिए। राम राम दोस्तों।